जो है पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। पहले पृथ्वी के वास्तविक रूप को पढ़ेंगे। पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है कि चपटी है कि नारंगी के आकार की, संतरे के आकार की, नींबू के आकार की है, सब इसको समझेंगे। पहले चीज़ एक चीज़ समझ लीजिए कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी गियोड है। ठीक है, ये जो है इसका आकार जो है इस तरह का है, इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे कई महासागर हैं, जहाँ महासागर है वहाँ धंसा होगा, जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ उठा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी गियोड है। ठीक, लेकिन इसका जब औसत निकाला गया तो इसे गोल बनाया गया, मतलब इसे माना गया गोल है। इससे जिसकी वजह से गोल मान लेने की वजह से हम इसमें आसानी से अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखा खींच करके ऋतुओं का पता, कौन सी ऋतु मतलब कहाँ किस देश में कौन सी ऋतु है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23 से 1/2 अंश झुकी हुई है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी जो है कहाँ किस देश में कहाँ ठंडी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश किस देश में कितना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने ध्यान दो ना, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान देंगे कि सूर्य का प्रकाश कितना पड़ रहा है पृथ्वी पर। यहीं से हम बैठे बैठे ही जान सकते हैं कि किस देश में गर्मी है, किस देश में रात है, किस देश में दिन है। इसीलिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बांटा गया। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक होती हैं, इन्हें इसलिए खींचा गया कि पृथ्वी की किस देश में क्या स्थित है, कहाँ कितने बज रहे हैं, समय कितना हो रहा है कि, और उसके साथ साथ वहाँ का मौसम कैसा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मानक रूप से वैज्ञानिकों ने बनाई है। ठीक है, तो जान लीजिए कि जो पृथ्वी हमें दिखती है ग्लोब में वो इस तरह की है नहीं। पृथ्वी हमारी गोल पूरी नहीं है। यदि हम ये सोचें कि पृथ्वी हमारी गोल है तो हम बहुत बड़े, मतलब कि हमारे सोचने समझने की क्षमता बहुत कम है। सोचिए ज़रा कि पृथ्वी अगर गोल होगी तो नदी कहीं नदी है, कहीं ढलाई है, कहीं ऊंचाई है, कहीं जो है आकाश, वो बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो जहाँ पहाड़, मान लीजिए यहाँ पहाड़ है तो यहाँ तो उठा होगा ना, यहाँ पहाड़ है तो यहाँ क्या होगा, उठा होगा। अब मान लीजिए यहाँ नदी है तो यहाँ दबा होगा। अगर ये पूरा अगर गोल होती तो जहाँ जो आता जो है कैसे हो पाता, नदियाँ कहाँ होती, पहाड़ कहाँ होता ना। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का एक औसत निकाला गया है जिसमें हम कहते हैं पृथ्वी गोल है। जैसे हम गाड़ी का औसत निकालते हैं, गाड़ी का जो है जैसे किसी की दूरी का औसत निकालते हैं, जैसे कुछ दूर का हम 60 की स्पीड में गए, फिर 40 की स्पीड में गए, फिर 50 की स्पीड में गए, तो जब इसका औसत निकालते हैं तो फिर जो है एक बराबर आ जाता है कि हमारी स्पीड क्या थी, लगभग स्पीड क्या थी। तो एक औसत निकाला गया है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे गोल बना दिया है, और गोल के साथ साथ इसमें कुछ रेखाएं खींच दी गई है। तो पृथ्वी को पहले 2 भागों में बांटने वाली रेखा हमारी, इसे कहते हैं भूमध्य सागर रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, सागर माफ़ कीजिएगा, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। हाँ, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 अक्षांश पर होती है। कितने अक्षांश पे होती है, 0 अक्षांश पे होती है। देखिए भूमध्य रेखा गई है, ये 0 अक्षांश पे होती है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी अक्षांश पर और दूसरा दक्षिणी अक्षांश पर। समझ में आया? एक उत्तरी अक्षांश पर बांटती है, दूसरा दक्षिणी अक्षांश पर बांटती है। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा पृथ्वी को जो बीचों बीच से गई हुई है या पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। और यहीं से एक रेखा 23/2 अंश पर, यहाँ देखिए 23/1/2 अंश पर, 23/1/2 अंश पर एक रेखा गई जिसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा गई है और यहीं पर हमारा भारत, ये भारत के बीचों बीच से होते हुई गई है, यही कर्क रेखा, यहीं पर हमारा भारत जो है स्थित है। ठीक है, इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है, जो है कर्क रेखा इसी भारत के बीच से गई हुई है। हमारे 8 राज्यों से होके जाती है। कभी जो है आपको पढ़ाऊंगा वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा जाती है। जिस दिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भारत के बारे में बताऊंगा, उस दिन मैं बताऊंगा कर्क रेखा कहाँ से, कौन कौन से राज्यों से जाती है। ठीक है, तो 23/2 अंश में हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, और कर्क रेखा के बाद हमारा जो है इसके ऊपर, ये उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूँ, उत्तरी अक्षांश पर एक आर्कटिक वृत्त है। क्या कहते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त, जो 66 सही 1/2 अंश पर है। कितने पर है, हाँ, तो आर्कटिक वृत्त क्या बोलेंगे इसको,
आर्कटिक वृत्त। अच्छा, ध्रुव क्या है? पहले जानते हैं ध्रुव क्या है। ये हमारा ध्रुव है, ये क्या है? ध्रुव यानी केंद्र, और ये भी एक ध्रुव है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर्कटिक वृत्त हो गया हमारा। अब आते हैं दक्षिणी तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक, भूमध्य रेखा पढ़ लिए। अब 23 सही 1/2 अंश पर ही, यहाँ से 23 से 1/2 अंश पर एक रेखा गई जिसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये कितने पे गई है? 23 सही 1/2 अंश पर गई है। इसे क्या कहेंगे हम? मकर रेखा। इसे हम कह देंगे मकर रेखा कह देंगे। और इससे नीचे जो है ये 66 से 1/2 अंश पर, ये 23 से 1/2 अंश है, और फिर 66 से 1/2 अंश पर एक रेखा गई है जिसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं 90 इधर होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं देखिए इस तरह होती हैं। देखिए ग्लोब में आप देखेंगे ऐसे होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह हमारी क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक, तो 90 इधर होती हैं और 90 इधर होती हैं। 90 इधर, जब 90 इधर होंगी, 90 इधर होंगी, तो 90 कितना हो जाएगा? 180। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। लेकिन यहाँ पर जो भूमध्य सागर रेखा गई है, जो भूमध्य रेखा गई है बीचों बीच से, ये जो हमारी भूमध्य रेखा गई है, इसे भी तो हम जोड़ेंगे ना। जो भूमध्य रेखा गई इसे भी जोड़ लेते हैं हम। जब इसे जोड़ लेते हैं तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1। तो अगर हमसे पूछा जाए तो कितनी है? हमारे प्रश्न परीक्षा में आता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है जो है कि इनके, तो कितना कहेंगे? 181 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? 181 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अगर 180 ऑप्शन हो तो 180 में मार देंगे, अगर 181 हो तो 181 में मार देंगे। दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपको, एक ऑप्शन देगा अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो अक्षांश रेखाएं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पृथ्वी की दशा को नापने के लिए। कहाँ कितने समय धूप निकली है, कहाँ जो है वहाँ का मौसम कैसा है, किस देश का, जैसे मान लो हम यहाँ हैं तो अच्छा यहाँ का मौसम कैसा है। जब यहाँ कैसे पता चलेगा? जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हम सूर्य के प्रकाश से देखेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणें किस तरह पड़ रही हैं इसमें, हम देखेंगे कि सूर्य की किरणें इसमें किस तरह पड़ रही हैं, तो हम जानेंगे कि जो है कि यहाँ का मौसम कैसा है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब आते हैं हम देशांतर रेखा। किस पे आते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? पहले देखते हैं। ये हमारी है देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा, जिसे हम प्रमुख मध्याह्न रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रमुख मध्याह्न रेखा कह सकते हैं। देशांतर रेखा, बैठ जाइए। देशांतर रेखा या प्रमुख मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक, तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ना। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से समय के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? समय को जानने के लिए। ये इनकी संख्या 100, देखो ये जो दो रेखा है ना, ये देशांतर रेखा, ये भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा तो दो भागों में बांटती थी, उत्तरी और दक्षिणी पे, और जो हमारी कर्क, ये जो देशांतर रेखा ये भी दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भागों में बांटती है देखती है। ये इधर वाला भाग देखिए, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड में हम क्या देखेंगे, ये भाग हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? और ये भाग नीचे वाला दक्षिण, और ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। तो किधर बांटेगा? दो भागों में बांटा ना, पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर। किसमें कहेगा? पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर। तो देखिए और हमने आपको बताया कर्क रेखा हमारी यहाँ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत किधर है, तो भारत कहाँ पे स्थित है, तो हम कहेंगे पूर्वी देशांतर में ना। कर्क रेखा से 23 से 1/2 अंश से
होकर रेखा 23/2 अंश पर हमारा क्या है? भारत नहीं बेटा, यहाँ से जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और ये कहाँ पर है? यहाँ पर है और पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर पर है और इधर क्या है? दक्षिणी देशांतर है। तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं और ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी देशांतर और दक्षिणी देशांतर। ठीक, नहीं सॉरी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो इसका उपयोग होता है बेटा, ये इनकी संख्या कितनी होती है? ऐसे होते हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक, ऐसे होती हैं। ये लंदन में एक ग्रीनविच स्थान है। कौन सा स्थान है? लंदन में एक ग्रीनविच स्थान है। लंदन, यहाँ पर एक ग्रीनविच स्थान है, वहाँ से समय का मानक होता है। मतलब वहीं से समय का जो है पूरा डेडिकेट, पूरे विश्व का समय का देखा जाता है। और यहीं से जो है एक, मान लीजिए हमें इस देश से इस देश, मान लो यहाँ कोई देश है, मान लो यहाँ भारत है, ठीक, और यहाँ कोई और देश है, तो एक रेखा और मतलब देशांतर रेखाओं में एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में, एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, मतलब कि 4 मिनट का फ़र्क होता है। हम कह सकते हैं कि एक रेखा से दूसरी रेखा के पहुंचने में 4 मिनट का समय होता है। ठीक है, 4 मिनट इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि देशांतर रेखाएं दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जो समय का जो हमें समय का ज्ञान कराती है। ठीक है, जो हमें समय का ज्ञान कराती है हमारी देशांतर